माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसके शिखर को छूने के लिए सैकड़ों लोग हर साल अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि इसकी खूबसूरती का अनुभव कर सकें। लेकिन बेहद खूबसूरत दिखने वाली पहाड़ की ये चोटी डरावनी दंत कथाओं के लिए भी जानी जाती है, जहां हिम मानव से लेकर भूत प्रेतों से जुड़े किस्से इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां जो एवरेस्ट के बेहद रहस्यमय रूप को हमारे सामने लाती हैं। यति या हिम मानव नेपाली और तिब्बती लोक कथाओं का एक दैत्याकार जीव है, जिसके बारे में मान्यताएं हैं कि ये बालों से ढका 2 पैरों वाला एक विशाल मानव है जो केवल रात के अंधेरे में बाहर निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिम मानव दिखने में किसी विशालकाय इंसान की तरह लगता है, तो कुछ का मानना है कि ये वानर की कोई प्रजाति है। वहीं कुछ हाइकर्स तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने हिम मानव को अपनी आंखों से देखा है। इनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अतीत में 2 ऐसे उदाहरण जरूर मौजूद हैं जिनसे हिम मानव की मौजूदगी का पता चलता है। हिम मानव की लोकप्रियता के चलते साल 1951 में इसको खोजने का एक अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व पहाड़ों के जानकार एरिक शिफ्टॉन कर रहे थे। इस अभियान में जो कुछ भी हाथ लगा वो बेहद हैरान करने वाला था। जहां 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक खोपड़ी और कुछ पैरों के निशान मिले, जिसे सब ने माना कि हो ना हो ये दोनों ही चीजें उसी हिम मानव की हैं जो यहाँ कई सालों से मौजूद है। ऐसी ही एक कामयाबी साल 2009 में हाथ लगी, जब जोशुआ गेट्स और उनकी टीम को एवरेस्ट पर पैरों के कुछ निशान और इनमें चिपके कुछ बाल बरामद हुए। जहां पैरों के निशान 13 इंच लंबे और 10 इंच चौड़े थे, वहीं बालों की डीएनए टेस्टिंग के रिजल्ट्स भी हैरान करने वाले थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि जिस प्रकार इस डीएनए का क्रम है, ऐसा दुनिया के किसी भी प्राणी में नहीं पाया जाता। इसलिए ये डीएनए किसी ऐसे जीव का है जो मानव जाति से अब तक अनजान है। हिम मानव रहस्यमय है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं, लेकिन वास्तव में ये एवरेस्ट पर मौजूद है या नहीं, ये बात अब तक साफ नहीं है। शेरपा पेम्बा दोरजे एक ऐसे व्यक्ति जिनके नाम तेज रफ्तार से एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। 21 मई 2004 में पेम्बा केवल 8 घंटे और 10 मिनट की अवधि में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेम्बा अपने इस रिकॉर्ड के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि ये उस घटना के लिए भी दुनिया भर में जाने जाते हैं जो उनके रिकॉर्ड के महज 3 दिन बाद उनके साथ घटी थी। ये घटना है 24 मई की, जो खुद पेम्बा की जुबानी है, जब वे अपने कीर्तिमान को हासिल करके वापस लौट रहे थे। तब उन्होंने बीच रास्ते में कुछ शवों को देखा। यहां तक तो उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय लोगों की जाने जाना आम बात है। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ वो काफी हैरान और परेशान करने वाला था। पेम्बा बताते हैं कि अचानक उन्हें ये महसूस हुआ कि वे कुछ ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिनका कोई स्पष्ट आकार नहीं है। इस घबराहट के चलते वे एक पत्थर के पीछे जाकर छिप गए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कुछ परछाइयां उनकी ओर आ रही हैं। पेम्बा यह भी बताते हैं कि वे परछाइयां अपने हाथ फैलाकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही थीं, जैसे उन्होंने बरसों से कुछ खाया ना हो और उनसे कुछ खाने के लिए मांग रही हो। खैर, इसके बाद क्या हुआ
इसके बारे में तो खुद पेम्बा भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये भूत उन लोगों के हैं जो अकस्मात रूप से एवरेस्ट पर अपनी जानें गंवा चुके हैं। वहीं स्थानीय लोगों का भी मानना है कि एवरेस्ट की चोटी पर आत्माओं का वास है और ये आत्माएं उन लोगों की हैं जो चढ़ाई के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। एवरेस्ट पर आत्माएं हैं या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन इस पर चढ़ने वालों को ये कहानियां काफी हद तक डरा देती हैं। एवरेस्ट की रहस्यमयी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वे समय के साथ और भी ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो साल 2017 एवरेस्ट के इतिहास को दो हिस्सों में बांट देगा। जहां 2017 से पहले इतिहास में कभी इस तरह की घटनाएं दर्ज नहीं की गई, जब हाइकर्स इतने रहस्यमयी रूप से जान गंवाते दिखाई दिए। ये घटना है इसी साल 22 मई की, जब खबर आई कि 4 हाइकर्स के शव लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर पाए गए हैं। इनकी जांच में कई निष्कर्ष निकाले गए कि इन लोगों की मौतें ऊंचाई से घबराकर 3 दिन पहले हुई थी। यहां तक तो जांच की दिशा सही जा रही थी, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब इन चारों शवों की जिम्मेदारी लेने से सभी हाइकिंग एजेंसियों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इन शवों का कोई भी रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है, जिससे साबित हो सके कि ये लोग हमारे ही द्वारा इस पहाड़ पर चढ़े थे। वहीं नेपाली पर्यटन की तरफ से भी इन चारों की पहचान न हो पाने की वजह से ये मामला और भी जटिल हो गया। आखिर ये लोग कौन थे जो इस चोटी पर चढ़ते गए और किसी को पता भी नहीं चला। इस घटना की सबसे अजीब बात ये रही कि इसे दुनिया भर की मीडिया में दिखाने के बाद भी अब तक इन शवों पर कोई भी दावा करने नहीं आया है जो ये कह सके कि हम इन लोगों को जानते हैं। तो ये 4 लोग आखिर कौन थे जिनके अस्तित्व का पता किसी को नहीं है? ये सवाल अब तक अनसुलझा ही पड़ा है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।